दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार यादव है और इस समय हम क्लास 10th त्रिकोणमिति 8.1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 8.1 का पहले लेक्चर में बेसिक और दूसरे लेक्चर में 1 से 5 तक क्वेश्चन, और आज हम लोग 6 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उम्मीद रखिए कि पूरा एकदम फुल डिटेल से बताया गया है। त्रिकोणमिति क्या हर एक चैप्टर हम पूरा एकदम फुल डिटेल से बताते हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल से हाई लेवल तक बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 8.1 का 5 से आगे के क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस समझा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज पे लगती है, जिसके सामने की समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। बाकी दोनों भुजा में कोई भी लंब हो सकती है, कोई आधार हो सकती है। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मान लो ये अगर सी कोण की बात कर रहे हो तो आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा, और अगर इस कोण की बात कर रहे हो तो उसमें लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, और दोनों स्थिति में कर्ण यही रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा पहला क्वेश्चन, उसके सारे पार्ट सीखे कि पहला क्वेश्चन कैसे लगाए, उसके पार्ट कैसे लगाया जाए। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा, तीसरा क्वेश्चन दूसरा ये सीखा, फिर तीसरा भी सीखा, चौथा सीखा। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सीखा। और आज से हम लोग चौथा क्वेश्चन भी सीखा, पांचवा क्वेश्चन भी सीखा, और आज हम लोग छठा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है? न्यून कोण की परिभाषा होती है कि यदि 90 से कम के कोण हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण की परिभाषा ये है। न्यून कोण में कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो तो कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें हम क्योंकि कोण ए और कोण बी की बात कर रहा है, मान लेते हैं कि कोण सी की तो बात ही नहीं कर रहा है इसमें। तो इसका मतलब अगर मान लो ये ए दे देते हैं, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया, कोण ए और कोण बी की, भाई एक कोण इसकी बात कर रहा है और एक कोण इसकी बात कर रहा है। हम दो चित्र ले लिया है ताकि आसानी रहे समझाने में, और यही नाम इस पे भी दे देते हैं, बी सी ए, ऐसा देते ए बी सी, जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है? न्यून कोण 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि इसमें 90 कोण सी है, हमारा 90 डिग्री कोण है, सी है, 90 डिग्री हमारा कोण सी है। और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। हमेशा 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर क्या हमारे पास? कोण बी है। तो देखते हैं क्या क्या बात है इसमें। भाई इसमें क्या होगी? लंब ये होगी, ठीक, कर्ण ये होगी, और आधार ये होगी। सही बात है। अगर ए की बात कर रहे हैं, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ऐसा होगा, और अगर हम बी की बात करें, कोण बी की, अगर इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसमें आधार ये होगा, लंब ये होगा, और कर्ण ये होगा। दोनों स्थिति में कर्ण एक ही रहता है। इसमें इस कोण की बात की गई है, इसमें इस कोण की बात की गई है। तो कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो लिख देंगे कि माना, अब हल करके दिखाते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण है। सी क्या है हमारा? समकोण है। अगर सी समकोण है तो क्या क्या दिया है हमको। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लगाया जाए ताकि बोर्ड परीक्षा में इस पे फुल मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पे क्या है भाई? कोण ए और कोण बी हमारा क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी हमारे दोनों क्या है? न्यून कोण है।
अगर ये न्यून कोण है, इसका मतलब ये दिया है हमको कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी। तो इस कोण कास ए का मतलब क्या है, इस एंगल की बात हो रही है, और कास बी का मतलब क्या है, इस एंगल इस कोण की बात हो रही है। तो भाई हम लोग ने पहली वीडियो में क्या सीखा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो कास ए, अगर ए की बात करें तो इस कोण में आधार, भाई कास के लिए क्या होता है, आधार बटे कण होता है। हम लिख देते हैं आधार बटे कण, और यहाँ पे भी क्या होगा, आधार बटे कण। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, आधार बटे कण ही होगा। तो आधार, अब इस कोण में देखा जाए, ए वाले में, इस एंगल के बारे में देखा जाए तो आधार कौन है, आधार हमारा ए सी है। तो सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, दोनों का मतलब एक है, हम सी ए लिख देते हैं। कण हमारा क्या है, कण हमारा ए बी है, तो ए बी लिख देते हैं। बराबर इसमें अगर इस एंगल की बात किया जाए तो इसमें आधार क्या है, आधार हमारा बी सी है, तो हम बी सी लिख देते हैं। और कण हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख देते हैं। दोनों पक्षों में सेम चीज़ क्या होती, कट जाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि सी ए बराबर है हमारा बी सी के, सी ए हमारा किसके, बी सी के। तो हम यह रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि चूँकि हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, चूँकि हम कह सकते हैं कि ए बी सॉरी ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर किसके, बी सी के। इसलिए 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 त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर होगा कोण बी के। क्यों, क्योंकि ए सी के सामने वाला कोण ये वाला, और बी सी के सामने वाला कोण ये वाला। भाई ए सी के सामने कौन, ए सी के सामने ये वाला कोण, और बी सी के सामने ये वाला कोण। आपस में दोनों क्या है, आपस में दोनों न्यून कोण है। तो ये अगर ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि न्यून कोण है। तो अगर ये कोण होगा तो 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 7वें में क्या कह रहा है, 7वें में कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा और सेकंड पार्ट कॉट थीटा स्क्वायर क्या होगा। तो इसको हम चित्र से समझाते, पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस चल रहा है तो इस पे समकोण त्रिभुज लगेगा। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये ठीक। अब इसको हल करते हैं, पहले कहते देखते क्या दिया है। कॉट थीटा बराबर दिया हमको, कॉट थीटा बराबर हमको दिया है 7/8। वही लाल बटा कक्का होता है, दो श्रेणी में बांटा था हमने, फर्स्ट और सेकंड। हमने बताया था कि यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो इसमें हम बताए थे लाल बटा कक्का लगेगा, क्या लगेगा, लाल बटे कक्का, और यहाँ हमने क्या बताया था, कक्का बटे लाल। अब साइन का उल्टा कोसेक है, चाहे इसी का उल्टा हमने कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें थीटा की बात चल रही है, सब कहीं थीटा, तो मान लेते ये वाला हमारा कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, अब इसमें नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी और सी हमने नाम दे दिया, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस कोण के लिए आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा और कड़ ये बनेगा, क्योंकि 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती, कड़ होती है। ठीक, अब हमको कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया, तो देखते हैं भाई कोई भी चीज़ निकालना है, मान लो इसका मान निकालना है,
तो मान निकालने के लिए हमको त्रिभुज की तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, फिर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले त्रिभुज की तीनों साइडें हम लोग पता कर लेते हैं। तो कक्का बटे लाल, इसमें क्या लगेगा, कक्का बटे लाल, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी दी है, 7, और लंब की वैल्यू कितनी दी है, 8। तो आधार की वैल्यू कितनी दी है, 7, और लंब की वैल्यू कितनी दी है, 8। ये के मान के भी लगाया जा सकता है, पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हमको पहले क्या करना होगा, हमको कड़ पता करना होगा। तो कड़ पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगाई जाती है, और हमने ये भी बताया था कि त्रिभुज की तीनों साइड पता होगी तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय चलो लगा के और कड़ पता करते हैं। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है। अब कड़ हमको निकालना है, कड़ का स्क्वायर हमको क्या करना, निकालना है। लंब कितना दिया, 8 का स्क्वायर, लंब हमको दे रखा है 8 का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है हमको 7 का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक, तो कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 4 13 के 3 हासिला 1, 7 4 और 6 7 हासिल वाला, और 4 11, कुल मिला के 113। और दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे तो कड़ बराबर कितना हो जाएगा, अंडा रूट 113। कड़ बराबर कितना आ गया, 113। तो कड़ हमको निकल के आ गया अंडा रूट 113। अब अगर कड़ निकल के आ गया है तो हमको मान किसका निकालना है, मान निकालना है इतने का, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काज थीटा इंटू 1 माइनस काज थीटा। तो पहले आप लोग इतना उतार लो, क्योंकि अगर इतना उतार लोगे तो हमारे पास जगह हो जाएगी, हम आराम से लगा देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इसको हम मिटाल दे रहे हैं, इसको मिटाल दे रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग आराम से लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब इसका ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से लगा सकें। देखिए भाई, उसी के आगे का काम है, हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काज थीटा और 1 माइनस काज थीटा। इसको इस तरीके एक मेथड बताते, इसका दूसरा मेथड भी बता देंगे हम। ठीक है, तो पहले हमको साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो साइन थीटा बराबर हम लोग कितना लिख, साइन थीटा लंब कितना है 8 और कड़ कितना है अंडा रूट 113। यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो अगर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 बटे अंडा रूट 113, बोलो। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे अंडा रूट 113 बटे, अब काश थीटा निकाल लेते हैं, 1 प्लस काश थीटा की वैल्यू। तो काश थीटा कितना होगा, आधार बटे कड़, काश थीटा कितना होगा, आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़, कड़ की वैल्यू आधार कितना, आधार 7 है और कड़ कितना अंडा रूट 113, यहाँ पे रख देते हैं। तो काश थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 7 बाई अंडा रूट 113, ये बंद कर देते हैं। फिर 1 प्लस है 1 माइनस 7 बटे अंडा रूट 113, यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, हर बराबर अंडा, इसके नीचे 1 है, होना चाहिए अंडा रूट 113, तो हर बराबर कैंची गुणा कर देते हैं। तो अंडा रूट 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडा रूट 113 प्लस का 8 बटे अंडा रूट 113, बोलो। और ये ब्रैकेट बंद, फिर इंटू, यस, और यहाँ भी इसके नीचे 1 है, कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडा रूट 113
माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। ये ब्रैकेट बंद कर देते, ये मेन बटे है, ये यहाँ पे भी एक है, तो अंडर रूट 113 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, इनटू अब यहाँ भी एक है, तो यहाँ अंडर रूट 113 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, यही बंद हो गया। अब यहाँ भी हर बराबर है, यहाँ भी हर बराबर है, और क्या इस पे भी हर बराबर है, तो हम क्या इसको मिटाल देते हैं। आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है, इस चित्र उत्र बना लेना, उसके इसको हटा देते हैं, और इसको हटा देते हैं तो हमारे पास खूब जगह हो जाएगी, तो हम आराम से लगाएंगे, जगह की कीमत कम है, तो ये हटा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग कि आगे लगाते हैं, देखना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट यहाँ से इस लाइन को लिखने जा रहे हैं, अंडर रूट 113 प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस का 8 बटे, यहाँ भी अंडर रूट 113, यहाँ भी अंडर रूट 113 है, तो अंडर रूट 113 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आ जाएगा, क्योंकि भाई अंडर रूट अगर ए गुणे अंडर रूट ए लिखा जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, ए, और मेन बटे ये है हमारा, और यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 प्लस का 7 और अंडर रूट 113 माइनस का 7 बटे, यहाँ भी वही अंडर रूट 113 और अंडर रूट 113 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 113। अब 113 से 113 क्या होगा भाई, कट जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं। अब अगर एक फार्मूला आप लोग को पता है तो ठीक, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही यहाँ पे देखो अंडर रूट 113 प्लस 8 अंडर रूट 113 माइनस 8, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, पूरे के नीचे यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 113 माइनस का 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और यहाँ पर जाएगा 113 माइनस का 49, ठीक है। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं, अब 113 में से 64 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 13, 13 में से 4 गए 9, 4 13, भाई सही है, और यहाँ कितना 0, 10, 10 में से 6 गए 4, तो ऊपर 49 बचा, और 113 में से 49 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा। तो कुल मिला के हमें वैल्यू कितने की निकालना था, हमको वैल्यू निकालना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, इसकी वैल्यू निकालना था, और हम लोगों ने इसकी वैल्यू कितनी निकाल के लाए हैं, 49/64 निकल के आई है, ठीक है। ये इसका पहला ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो एक बात बताओ भाई, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है हम लोगों को, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो उस चित्र से भी देख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू, या यहीं से देख लेते हैं। कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और कास थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, उठा के वहाँ पे रख देंगे और निकाल लेंगे। ये आप लोगों का SW है, ठीक है। और कॉट थीटा का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप लोग, डायरेक्ट रख देना तो दोनों का 49/64 आ जाएगा, इसका भी 49/64 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आपको SW में देते हैं, आप लोग करिए और हमको कमेंट में इसका आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, आराम से धीरे धीरे 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो इसको पहले हम कोण बी समकोण कर सकते हैं। तो बी के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होगी, समकोण त्रिभुज है। कह रहा है यदि टेन ए बराबर हमको दे रखा है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। टेन ए बराबर हमको दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ए की बात चल रही है, तो हम लोग ए यहाँ लिख देते हैं, ए बी और सी। ठीक, एक ही त्रिभुज से काम चला लेंगे हम लोग, क्योंकि डबल त्रिभुज नहीं बनाएंगे। अब जब इसकी बात करेगा इस कोण के लिए तो आधार ये बन जाएगा, जब इस कोण की बात करेगा तो आधार ये बन जाएगा, अगर इसकी बात करेगा तो आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा, और अगर इस कोण की बात करेगा तो लंब ये बनेगा, आधार ये बन जाएगा। दोनों स्थिति में कण सेम ही रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, हमें त्रिभुज की तीनों साइड पता होनी चाहिए, और त्रिभुज की तीनों साइड तभी पता हो सकती है जब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इन तीनों की साइडें निकाल लेते हैं। तो पहले तो लाल बटे कक्का, लाल बटा कक्का। तो टेन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके लिए लंब कितना है, 1 है, और आधार कितना है, √3 है। तो लंब कितना है, 1, तो लंब हम लिख देते हैं 1 है, और आधार कितना, √3। ठीक, बोर्ड परीक्षा में इस तरह निशान मत लगाना, आप लोग क्या करना, ऐसे मन में बता देना कि एल की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू √3 है, क्योंकि हमें समझाना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब हमको कण नहीं पता है, अब कण हमें पता होनी चाहिए। तो कण पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, आइए देख, कण हमको निकालना है, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दिया, 1 का स्क्वायर, आधार कितना दिया, √3 का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अंडर स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो कण का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो कण बराबर कितना हो गया, कण बराबर √4 हो गया। और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4। और अंडर रूट की खासियत क्या होती है, अंडर रूट की खासियत होती है कि इसके अंदर दो चीज़ एक जैसी हो तो एक बार आप निकाल सकते हो, तो कितना निकलेगा, 2। इसका मतलब कण कितना निकल के आ गया, कण 2 निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि कण सबसे लंबी भुजा होती है इसलिए कण निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। उसके बाद हम पहला ऑप्शन लगा देते हैं और सेकंड ऑप्शन भी लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये उतार लिया होगा पाइथागोरस प्रमेय से टोटल। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाल देते हैं और इसके आगे का काम करते हैं। ठीक है, ठीक, देखते हैं आगे। अब पहला ऑप्शन हम उतार लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन हमारे पास है साइन ए इंटू कास सी प्लस का कास ए इंटू साइन सी, ये ए है। अब हमको साइन ए के लिए क्या बनेगा, लंब बटे कण। क्या बनेगा, लंब बटे कण, सही बात है। और कास के लिए क्या बनेगा, आधार बटे कण। इसके लिए क्या बनेगा, आधार बटे कण। और प्लस कास के लिए भी वही आधार बटे कण। और साइन के लिए लंब बटे कण। अब मेन चीज़ है कोण। मेन चीज़ किसका है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कोण का, कि कोण कौन सा है। कोण ये वाला है, कोण सी है, कोण ए है, कोण सी है। अब साइन ए के लिए इस वाले कोण की बात चल रही है, ये वाला कोण। अगर ये वाले कोण की बात चल रही है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ए के लिए आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, लंब कितना है, 1, और
आधार और कण कितना है 2, कण दोनों स्थिति में 2 रहेगा, इनटू मल्टीप्लाई का निशान भी ले। आधार सी के लिए हमारा ये वाला कोण की बात चल रही है। हम चाहते तो 2 त्रिभुज बना देते, लेकिन नहीं, आपका उससे टाइम की बर्बादी होगी। आप इसी में समझने की कोशिश करो। इसके लिए आधार कौन रहेगा, ये आधार 1 है, बटे कण दोनों स्थिति में वही रहता है 2, प्लस अब ए कास ए के लिए आधार कौन है, आधार यही रहेगा √3 बटे कण दोनों स्थिति में वही रहता है, गुणे लंब। अब सी की बात चली तो सी के लिए लंब क्या बनेगा, √3 बटे कण दोनों स्थिति में वही रहता है। बस काम हमारा हो गया। 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा, बटे 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, प्लस √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 आएगा, बटे 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, बराबर हर बराबर है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 1 बटे 1। हर में 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब साइन ए प्लस कास सी साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन ए का मान कितना आ गया 1। अब इसे नोट कर लो, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पे चलेंगे। तो इसका आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाल देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो भाई। ठीक, अब सेकंड पार्ट उतार लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट हमारा है 9 का सेकंड पार्ट है कास ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका दूसरा तरीका भी है, ये फार्मूला लिखा है, लेकिन फार्मूले से अभी नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। कास ए के लिए भाई फार्मूला वही लगेगा, आधार लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, बात सही है। अब कास ए का मतलब इस कोण की बात चल रही है, तो वो तो ठीक है। पहले कास का आधार बटे कण क्या होगा, आधार बटे कण हो जाएगा, आधार बटे कण, ठीक, इंटू कास सी का भी आधार बटे कण ही होगा, आधार बटे कण होगा, क्योंकि कोण से मतलब है ना। साइन लंब बटे कण, लंब बटे कण, और इंटू लंब बटे कण, दोनों की स्थिति एक ही है, सॉरी स्क्वायर नहीं है। अब ए की बात चल रही है, ए के लिए आधार ये रहेगा, कण लंब ये रहेगा, कण दोनों स्थिति में वही रहता है। तो ए की बात चल रही है हमारी, किसकी बात चल रही है, ए की, इस कोण की बात चल रही है ए की। तो अगर देखा जाए ए की बात चल रही है तो आधार में √3 है, √3 बटे कण दोनों स्थिति में वही रहता है, गुणे आधार। अब सी की बात चल रही है, सी का मतलब इस एंगल की बात चल रही है, तो आधार ये रहेगा, आधार है हमारा 1 और कण हमारा दोनों स्थिति में वही रहता है, माइनस लंब। अब साइन ए की बात चली ए वाले की, तो ए वाले के लिए ये आधार बनेगा, तो लंब की बात चली तो लंब 1 रहेगा, 1 बटे 2 गुणे साइन सी के लिए आधार ये रहेगा, लंब ये रहेगा, तो √3, तो √3 बटे 2। तो इसका मल्टीप्लाई करें, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3, 2 जा 4 माइनस, ठीक है, इसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाली इसका मान निकाले तो बराबर लग गया, और माइनस √3 1 जा √3 बटे 2 जा 4। अब देखिए अगर कोई चीज़ प्लस में हो कोई चीज़ माइनस में तो कट जाती, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा लोग का 0। आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0। तो उम्मीद है कि 9 के दोनों पार्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एकदम समझ लो बोर्ड परीक्षा में रखा रहता है, ठीक है। अब कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण क्यों समकोण है। ये कोण क्यों लिखा है, कोण क्यों समकोण है। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PO
पी ओ नहीं पी क्यू है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी, और एक और है यहाँ पे 10 पी। इसका हम लोगों को क्या करना है, मान निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, चित्र से बातें जल्दी समझ में आएंगी। यहाँ साइड में बना लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं होता है जिसे बोर्ड परीक्षा में ना आता हो। हर साल ये क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए आता ही आता है। कह रहा है पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है, तो कोण क्या है, क्यों समकोण है। पी की बात चल रही है तो हम लोग पी यहीं पे रख देते, पी क्यू आर, आर हम लोग यहाँ पे लिख देते, ठीक है, आर हम लोग यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं हम लोग इसको हल कैसे किया जाए। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका पहले देखो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है, पी दिया है, क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, हमको दे रखा है कि पी आर प्लस का क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। और हमको दे रखा है पी क्यू, हमको क्या दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू दर्शा देते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे। और हमसे कह रहा है साइन पी कास पी 10 पी का मान निकालो। अब कैसे निकाला जाए भाई, ये 90 डिग्री है, ये कितना है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, ठीक। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती है, ठीक। अब क्या करते हैं कि हम लोगों को भाई हर बार क्या करता था, ये हर बार ये क्या करता था कि हमको 2 भुजा देता था, 1 भुजा निकलवाता था। इस बार हमसे 2 भुजा निकलवाएगा, ठीक है। इस बार हमको सिर्फ 1 भुजा दे रखी है। अब क्या करते हैं, हमको जब 1 भुजा दी हो तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अब क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, प्रमेय लागू करने पर या प्रयोग करने पर। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। और हमें कर्ण कितना है हमारे पास, पी आर, कर्ण हमारे पास क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है, क्योंकि कोण इसी की बात चल रही है इस बार, तो लंब कितना है हमारा, क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, पी आर। तो आधार पी आर है, तो नहीं पी क्यू है, आधार हमारा क्या है, पी क्यू ही है, ठीक, का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात एकदम आप लोगों को समझ में आई है, ठीक। अब क्या करते हैं, बात क्या करते हैं कि हमको क्या दे रखा है कि पी आर हमको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पी आर की वैल्यू। इसको अगर इक्वेशन यहाँ पे लिख लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, क्या दे दें, फर्स्ट। और यहाँ से हम लोग चूँकि हमको दे रखा था पी आर प्लस का क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो हम लोग चाहते हैं कि पी आर निकालें। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, चाहे क्यू आर भी निकाल सकते हो आप, पी आर निकालो चाहे क्यू आर, दोनों में से कोई भी निकाल लो। तो पी आर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 25, कोई पक्ष में अगर कोई चीज़ प्लस में दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो रखने पर क्या होगा, डायरेक्ट रखते हैं, तो पी आर की जगह पर कितना रख सकते हैं, 25 माइनस का क्यू आर। तो रखेंगे यहाँ पे 25 माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर हमको निकालना ही है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस
पी क्यू की वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखेंगे a का 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर, ये लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ए की जगह पे 25 है और बी की जगह पे क्यू आर है, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों पक्षों में चिन्ह सेम हो, वैल्यू सेम हो तो वो पार्ट कट जाता है। तो क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ कट गया तो 25 दूना 50, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक, अब ये चीज़ माइनस में है, इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 25 प्लस का 50 क्यू आर। ठीक ठीक, अब 25 इधर भेज दो, तो 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 625 में से 25 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 600 बटे 50। कोई चीज़ गुणे में होती है तो भाग में आ जाती है, तो 0 से 0 कटा। ठीक, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्यू आर मिल गया है, तो हम लोग इसका मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें। तो लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर उठा के इसको हम 2 में रख देते हैं। अगर 2 में रखा जाए, 2 में रख देते हैं। ठीक, अगर 2 में रखा जाए तो क्या होगा, ध्यान देना, तो हो जाएगा, समीकरण 2 उतार लेते हैं पहले, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस का क्यू आर। तो पी आर, हमको पी आर निकालना है, इज इक्वल टू 25 माइनस का क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, क्यू आर की वैल्यू रख देते हैं। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है, क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 12 रख दिया। तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू आए 25 में से 12 जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बात सही है। अब उम्मीद है कि आप लोग पूरा देख लो और इसको नोट कर लो। फिर हम क्या करते हैं, साइन पी कास पी टेन पी का मान आसानी से निकालते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको क्या करो, नोट कर लो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटाल देते हैं, क्योंकि जगह यहाँ पे निकाल देते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, उसी के आगे का काम है, कास मिटाल देते हैं, फिर आराम से लगाते हैं। तो अगर मिटाला जाए तो मिटाल देते हैं। ये मिटाल दिया। अब क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग। हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन पी निकालना है, कास पी निकालना है, और हमको क्या निकालना है, टेन पी निकालना है। इसका आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, लाल बटा कक्का, वही बात, लाल बटा कक्का। तो साइन के लंब बटे कड़, तो हो जाएगा लंब बटे कड़, ये कड़ हो गया। कास पी करिए आधार बटा कड़, आधार बटे कड़ हो जाएगा। ठीक है, और टेन के लिए लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब पी के लिए बात कर रहे हैं, सब इसी कोण के लिए बात करनी है, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो साइन पी लंब बटे कण, लंब कितना है, लंब हमारे पास 12 है, 12 सेंटीमीटर बटे कण कितना है, 13 सेंटीमीटर। इसका आंसर निकल गया। आधार कितना है,
आधार हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और कण कितना है 13 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का आ गया। तो इस प्रकार एक बचा है क्वेश्चन 11वां नंबर। 11वां नंबर कल हम 8.2 का बेसिक बताएंगे और 11 नंबर बताएंगे और इस प्रश्नावली का आज समापन करते हैं। एक क्वेश्चन रह गया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए क्या करते हैं 11 नंबर कल की वीडियो में बताएंगे और 8.2 का बेसिक भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।